आर्किटेक्चर इन मूर्खों ने हमें दिया। ये समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, भारत में ताजमहल बनवाने आए थे। और वो ताजमहल, उसको प्यार की निशानी, देखिए सिनेमा ने, मेरे सिनेमा ने ये भी किया कि लेफ्टिस्ट लिटरेचर ने और लेफ्टिस्ट सिनेमा ने ताजमहल को पता नहीं किस एंगल से वो मोहब्बत की निशानी है, अय्याशी की निशानी जरूर है। जब ताजमहल बन रहा था तो आपको अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि तकरीबन उस जमाने में 32 लाख लोग भूख से मर रहे थे, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। और उस दौर के 9 करोड़ रुपए शाहजहां ने खर्च कर दिए थे एक मकबरा बनवाने पे, जिससे पूरे देश की भूख मिट सकती थी। पढ़िए, स्टडी कीजिए जो हमको नहीं पढ़ाया गया है। और मोहब्बत की निशानी, 7 बीवियों में से एक बीवी थी वो मुमताज महल, 7 में से एक। ऐसी मोहब्बत है जो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए प्रसव पीड़ा से बेचारी मर गई, उसको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना दिया था। ये ऐसी मोहब्बत थी, इतनी गहरी मोहब्बत। अगर प्यार की निशानी ही चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को चाहिए, तो आप प्रेम करेंगे, आपकी उम्र है, तो प्रेम की निशानियां मैं आपको बताता हूं। प्यार की निशानी है वो पुल, वो समुद्र सेतु जो प्रभु श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण की गिरफ्त से बचाने के लिए समुद्र के सीने पे बांध दिया था। वो है प्यार की निशानी। प्यार की निशानी ढूंढनी है आपको। प्यार की निशानी है चित्तौड़गढ़, जहां हमारी मां पद्मिनी राजा रतन सिंह के प्यार में जलती हुई चिता में उतर गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया। और अगर आपको लग रहा हो बड़ी पुरानी बातें हैं, तो मैं आपसे नई बात करता हूं। प्यार की निशानी है वो सड़क जो बिहार में दशरथ मांझी ने एक पहाड़ काट के बना दिया। अपनी पत्नी फगुनिया के प्रेम में छेनी हथौड़ी लेके दशरथ मांझी ने पहाड़ काट दिया, सड़क बना दी। प्यार की निशानी, ये फिक्शनल झूठी कहानियां, इनमें विश्वास मत करिएगा। बड़ा नुकसान हो गया है हमारा, कई सालों से नुकसान होता रहा है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। ये कहते हैं गिनती तो हमने आपको सिखाई। इन्होंने कितनी बेशर्मी से अरेबिक न्यूमरल बोल दिया हमारी गिनती को। ये अरेबिक न्यूमरल 1500 साल पहले ना अरब का पता, ना उनके न्यूमरल्स का पता, ना उनके दर्शन का पता, ये अरेबिक न्यूमरल हो गया। बताइए, 7500 साल पहले चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। गिनतियां देख लीजिए आप। चैत्र मास की 9वीं तिथि, भादों की अष्टमी अगेन भगवान श्री कृष्ण जन्मे। गिनती हमको नहीं आती थी 5000 साल पहले। 18 अक्षौणी सेनाओं की गिनती हमने कर ली थी कि 18 अक्षौणी सेनाएं क्या होती हैं जब लड़ती हैं, और हमको गिनती नहीं आती थी। इन्होंने हमको गिनती सिखाई। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ये हमें बताते हैं कि आपके यहां तो महिलाओं की स्थिति मैम बड़ी खराब रही है। महिलाओं की स्थिति हमारे यहां खराब रही, खासतौर से अंग्रेज। इतनी बार सुनता हूं मैं आज भी देश के बाहर जाता हूं, और ये पता नहीं किस दिन का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। जब अंग्रेज खासतौर से ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है मैं इनसे पूछूं कि लॉर्ड्स का जो आपका क्रिकेट का मक्का जिसको आप कहते हैं, क्रिकेट स्टेडियम, अभी 1998 तक उसकी मेंबरशिप महिलाओं को नहीं देते थे। ये 1998 तक ये इस लायक नहीं समझते थे महिलाओं को कि लॉर्ड्स की मेंबरशिप दें। तकरीबन 150 साल पहले का किस्सा सुनाऊं। मेरी बड़ी फेवरेट कवियत्री हैं एमिली डिकिंसन, आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। एमिली कहती थी पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। एमिली डिकिंसन को अपनी किताब नहीं छपवाने दी गई क्योंकि उनके पिता को, जो एक सेनेटर हुआ करते थे, ये लगा कि अगर दुनिया को ये पता चल गया कि मेरी बेटी कविताएं लिखती है, समाज में नाक, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में नाक कट जाएगी। मैं कहां मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बेटी कविताएं लिखती है। हमारे यहां जाइए, 10,000 साल पहले जो वेद अवतरित हुए हैं, जिनको हम अपौरुषेय कहते हैं, उसमें आपको गार्गी, अपाला, लोपा, मुद्रा जैसी ऋषि कन्याओं और ऋषि पत्नियों की सूक्तियां मिलेंगी। सभ्यता में हम इतना आगे रहे। म्यूजिक दिया है इन्होंने। हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं सोनू निगम जी, वो कहते हैं यार ये फूफी संगीत क्या होता है मनोज? फूफी संगीत
जिसको कब्रों का संगीत आप कहते हैं या सूफी संगीत है, जो भी कहते हैं, इसके पहले हमारे पास म्यूजिक नहीं था। मां सरस्वती के देश में, जहां हमने अपनी मां की कल्पना भी कैसे की कि वीणा लेके बैठी हुई हैं, हमारे पास म्यूजिक नहीं था। तुम अगर अल्लाहू अल्लाहू ना कर देते 4 लोग आके, तो हम म्यूजिक नहीं जानते थे। संगीत का पहला शास्त्र, और मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे इसके पहले का कोई लाके कहीं से बता दे, सामवेद संगीत का पहला शास्त्र हमारे यहां अवतरित हुआ है। हमको म्यूजिक नहीं पता था। साइंस, 7,500 साल पहले पुष्पक विमान में हमारे भगवान उड़ रहे थे, साइंस इन्होंने हमको दिया। और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ बड़ी पुरानी बात हो गई, तो आप ये सोचें कि 1903 में शायद आविष्कार हुआ है या खोज हुई है इसकी प्लेन की, और 16वीं शताब्दी में बाबा तुलसीदास विमान वर्ड यूज करते हैं रामचरितमानस में, चलत विमान कोलाहल होई, जय श्री राम कहें सब कोई। हम तब भी जानते थे विमान क्या है। एक और झूठ जिसने मेरे कानों के पर्दे फाड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, कि अरे हम तो पार्टीशन के बाद यहां इसलिए रुक गए क्योंकि हमको इस देश की मिट्टी से मोहब्बत थी, वरना हमारे पास तो ऑप्शन था, हम पाकिस्तान चले गए होते, हमने हिंदुस्तान चुना। झूठ है ये बात, झूठ है। कुछ मेरे मुसलमान भाइयों के लिए सच है, मुट्ठी भर हैं, गिनती के हैं, उनके सम्मान में, उनकी इज्जत में मेरा सर झुका हुआ है, लेकिन ज्यादातर के लिए झूठ है। ये वो देश है जहां अशफाक उल्लाह खान भी हुए हैं, अब्दुल हमीद भी हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए हैं, उन सब के लिए सच है, लेकिन कितने हैं ये? मुट्ठी भर। ज्यादातर के लिए झूठ है। ये इस देश में आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं, आउट ऑफ ओनरशिप रुके थे। इनको ये लगता था कि हमारे आकाओं ने, हमारे बाप दादों ने, मुगलों ने इस देश को जूते की नोक पे रखा है, हम भी रखेंगे, हमारा भी नंबर आएगा, इसलिए रुके थे आप। गज़वाए हिंद कोई फिक्शन नहीं है, स्टडी करिए, पता चलेगा। मेरे बोलने से मत जाइएगा, जाइए पढ़िए, चैट जीपीटी कर लीजिए, गज़वाए है क्या, प्लान क्या है। 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, तैयारी है। मेरा छोटा सा काम है कि मैं आपको आके जगाऊं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के खिलाफ हो जाएं, मैं खाली ये कह रहा हूं कि पहलगाम दोबारा नहीं होना चाहिए मेरे देश में, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर फिर किसी ने कहा कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार देंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी बाहर मुझे कुछ लोग मिले, उनका पुत्र पहलगाम अटैक में मारा गया था। दिल फट जाता है ये कहानियां सुन के। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, अगर मुझे तमाचा मार के भी जगाना पड़े ना उसे नींद से, तो मैं जगाऊंगा। मैं आपको अच्छा लगूं, बुरा लगूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे कोई नंबर नहीं चाहिए।